जय हिंद, सुप्रभात। आप लोगों का फिर स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जेएम साइंस क्लासेस में। तो आज हम कक्षा 10 यानी कि यूपी बोर्ड का जो हाई स्कूल है कक्षा 10 है, उसके प्रथम अध्याय जो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हों तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो की लिंक आप तक ज़रूर पहुंचे और आप उसे देखें और उसका लाभ लें। तो आइए सर्वप्रथम हम ये देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो रासायनिक अभिक्रियाएँ जो केमिकल रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थों के पुनर्व्यवस्थित होकर, यानी कि पुनर्व्यवस्थित होने का मतलब क्या होता है, किसी जैसे हमने यहाँ पर एक कोई कंपाउंड ले लिया या प्रोडक्ट अभिकारक ले लिया, तो वो पुनर्व्यवस्थित होकर, यानी कि उसमें जो व्यवस्थाएं पहले थी उसमें नई परिवर्तन आकर एक नए पदार्थ का निर्माण करना, हमारा यही चीज़ें क्या कहलाती है हमारी। तो यही पुनर्व्यवस्थित होता है, यानी कि पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर, तो यानी कि यह एक या एक से अधिक पदार्थ लें, परमाणु हो, वो पहले जिस अवस्था में हो उस अवस्था से परिवर्तित होकर किसी दूसरी अवस्था में पहुंच जाएं और एक दूसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं H2 प्लस N2 बराबर, ये हमारी होती है, बन जाते हमारा NH3, जिसे हम बोलते हैं अमोनिया। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ पर वैलेंसी भी कंप्लीट करते हैं कि जहाँ पर नाइट्रोजन जो है एक पार्ट है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हैं, तो यहाँ पर हम 2 लगा लेंगे। अब हाइड्रोजन हमारा 3 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा लेंगे। बस यही एक जो ये अभिक्रिया कंप्लीट हुई, ये जो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यही हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को, यानी कि ये चीज़ है जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों को सूत्र संकेत द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले, तो ये देखो, ये भाग लेने वाले, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसमें ये भाग लेने वाले तत्व या पदार्थ हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों, तो ये आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व हैं, तो भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों को, अब इससे ये चीज़ें बनी है, तो बनने वाले पदार्थों को सूत्र या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये चीज़ जो दी गई यही आपकी क्या होती है, सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया गया। यहाँ हाइड्रोजन लिया, नाइट्रोजन लिया, ये हमारे लिए गए तत्व हैं और यहाँ हमारा पदार्थ बना, तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है। इस तरह का जो ये कंप्लीट हुआ हमारा एक प्रोसेस, ये हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण की जो ये रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। तो रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण कैसे होता है, जैसे कि हमने पहले बता ही दिया है कि 3H2 प्लस N2 लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, NH2NH3 बन जाता है। यह हमने पहले ही अभिक्रिया में पीछे बता दिया है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी अभिक्रिया में, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं अभिक्रिया आपकी H2 प्लस NH2 इजिकल गिव्स आउट बनेगा NH3, जिसे अमोनिया बोलते हैं, 2 पार्ट, और यहाँ हम क्या ले लेंगे 3, और ये बस क्लियर। तो जो H2 और N2 हुआ हमारा, वो हमारा क्या है, अभिकारक। तो किसी अभिक्रिया में अभिकारक लेते हैं, अभिक्रिया अगर हमारी सही से नहीं हो रही तो उसमें ताप ले लेते हैं, दाब ले लेते हैं, प्रेरक ले लेते हैं। इन चीज़ों को लेने पर अभिक्रिया में हम इनका योगदान देते हैं, तब हमारा फाइनली क्या बनता है, उत्पाद हमारा 2 रूपों में बन सकता है। या तो बन सकता है हमारा ये जो एरो का निशान ऊपर की ओर दिया है वो गैस का होता है, ये नीचे जो हमारा होता है वो अवक्षेप का होता है। ये चीज़ आगे हम बता रहे हैं, जैसे दिया गया है अभिकारक। तो अभिकारक क्या होता है, वह या वह, अभिकारक क्या होता है, वह या वह पदार्थ जो आरंभ में लिया जाता है, यानी कि जैसे कि ये आरंभ में हमने क्या लिया, H2 और N2 लिया। तो अभिकारक क्या होते हैं, वह पदार्थ होते हैं या वह तत्व होते हैं जिनको हम क्या लेते हैं, किसी अभिक्रिया में आरंभ में लिया जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। दूसरी बात, उत्पाद हमारे क्या होते हैं,
तो उत्पाद हमारे वही होते हैं जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि ये दिया गया यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, NH3 प्राप्त हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्पाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिएजेंट, प्रोडक्ट। ये अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएजेंट। नेक्स्ट ये दिया गया है, अगर हमें किसी भी रिएक्शन में ये जो हमारा रिएक्शन हो रही है, जैसे ये दिया गया है, तो इसमें अगर ऊपर हमारे यहाँ ये निशान दिया गया है, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस अभिक्रिया में ताप दिया गया है। नेक्स्ट अगली बात क्या होता है कि ये दिया जाएगा अगर किसी अभिक्रिया के मध्य में, जैसे कि यहाँ पर हम एक अभिक्रिया आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए C+O2 ये इक्वल टू बन जाएगा हमारा CO2, इस तरह से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, तो ये क्या हुआ, ये निशान जो हमारे गिब्स आउट जिसे बोलते हैं एरो, तो अगर ये चीज़ हमारी अभिक्रिया के मध्य लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है, मध्य जो एयोजन चिन्ह होता है जब प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय होने का मतलब क्या होता है, कोई अभिकारक अगर उत्पाद बना रहा है तो उस उत्पाद से पुनः ये हमारा अभिकारक नहीं बन सकता है, ये चीज़ बताई गई है, यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। दूसरी बात ये दिया गया है, डबल सैंपल दिखाएंगे, इधर की ओर भी दिखाएगा, इधर की ओर दिखाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, मध्य योजन चिन्ह जब प्रक्रम उत्क्रमणीय हो। तो इस देखिए यहाँ पर देखिए जो रिएक्शन हमने बताया, यहाँ पर प्रक्रम हमारा उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, अगर हम अभिकारक जो चीज़ें होती है, अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं अभिक्रिया कराने के बाद, पुनः उत्पाद जो हमारे होते हैं वो फिर से किस में परिवर्तित हो जाते हैं, अभिकारक में परिवर्तित हो जाते हैं। ये चीज़ हमारी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट अब हम अगला देखेंगे, ये जो निशान दिया गया है हमारा, क्या दिया गया है, ऊपर की ओर एरो दी गई है। इस ऊपर की एरो अगर हमें किसी अभिक्रिया में दिखाया जा रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं कि अमोनिया हमारी क्या होती है, लिक्विड अवस्था में भी होती है, गैस भी होती है, अमोनिया एक प्रकार की गैस है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस एरो को जो होता है वो हमें गैस के लिए दिखाया जाता है, गैस के निशान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट अगली बात हम देखते हैं, ये तीसरी बात, यहाँ अगली बात जो दी गई, ये अगला निशान दिया गया है नीचे की ओर, अगर हमारा एरो दिया गया तो इसका मतलब अवक्षेप होता है। अवक्षेप मतलब होता है कोई ठोस पदार्थ, जैसे एक ये ले लेते हैं हम, ये हमारा एक प्रकार का पात्र हो गया, अगर इसमें ये चीज़ लिक्विड दी गई हो, ये लिक्विड दी गई हो और इसके नीचे कुछ ठोस पार्टिकल्स बैठ जाएं, इसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब जैसे हम अभिक्रिया देख लेते हैं, तो एक अभिक्रिया हमारे सामने दी गई जिसमें जस्ता लिया गया है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है, तो ये गिब्स आउट दिया गया है, यानी कि अभिक्रिया हमारी क्या दी गई है, अनुत्क्रमणीय, यानी कि इस जो हमारे अभिकारक लिए गए हैं, अभिकारक से हमारी क्या बन सकती है, उत्पाद बन सकता है, लेकिन क्या है, उस उत्पाद से हमारा अभिकारक पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह के निशान दिए जाते हैं, उसका मतलब क्या होता है, अनुत्क्रमणीय, जो चीज़ हम अभी पहले बता चुके हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो ये तुम्हारा एक प्रकार की क्या दी गई, रासायनिक अभिक्रिया दी गई है। उसमें जस्ता हमारा ठोस था, सल्फ्यूरिक अम्ल हमने विलयन लिया था, यानी कि लिक्विड लिया था, जिंक सल्फेट जैसे हमने विलयन लिया, मतलब अब हमने जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में मिलाया तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट मिल गया, और प्लस हमें क्या मिल गई, हाइड्रोजन गैस मिल गई। आगे ये हमारे शब्द समीकरण दिए गए थे। अब हम प्रतीक समीकरण देखते हैं। तो प्रतीक समीकरण क्या होता है, जस्ता जो होता है जिंक, तो जिंक का प्रतीक जो होता है वो Zn होता है, ये हमारा S दिया गया, यानी कि ये सॉलिड दिया गया है, प्लस H2SO4, जो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, ये हमारा लिक्विड यानी कि सॉल्यूशन विलयन में दिया गया है। ठीक, ये हमारे पास दिया गया अनुत्क्रमणीय रिएक्शन का सिंबल दिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया इस अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक में नहीं परिवर्तित हो सकती। नेक्स्ट अब हमें उत्पाद क्या मिल रहे हैं इसमें, जब हम Zn और H2SO4 को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें जिंक सल्फेट मिल जाएगा, और जो लिक्विड में होगा प्लस क्या मिल जाएगा, H2 जो ऊपर जाएगा हाइड्रोजन गैस है ना। H2 हमारा किसका, हाइड्रोजन गैस का सिंबल होता है, जो हमारी गैस है। अब यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन गैस का सिंबल आपको ऊपर की ओर दिखाया गया, इसलिए यहाँ पर दिखाया गया था ना कि गैस का ये चीज़ होता है। क्लियर। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ये आपका पहला लेक्चर था हाई स्कूल साइंस का, जो कक्षा 10 की यानी कि मैट्रिक क्लास की जो साइंस थी, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, वो पहला हम आज वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद दिन प्रतिदिन आपको हम वीडियो पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें। धन्यवाद।